हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारा जो 2026 को लेके मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसकी यहाँ पे मैं रणनीति की चर्चा करूंगा कि हमें किस तरीके से इस बैच को इन 4 महीनों में कंप्लीट करना है और परीक्षा के पूर्व आपको अपनी पूरी तैयारी को किस तरीके से करना है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलिए, तो ये अभी हमारा, अगर हम मोटा मोटा मान के ये चलते हैं कि हमारा अगर एग्जाम फरवरी या मार्च में होना है, जैसा कि संभावना दिख रही है, तो अगर हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास मोटा मोटा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, तो इसकी एक रूपरेखा है। तो उसको जरा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है 2026 को लेके है, और हमें जहां तक एग्जाम की संभावना लग रही है, वो एग्जाम आपका हो सकता है फरवरी या मार्च में। क्लियर है? तो जब हमारा एग्जाम फरवरी या मार्च में हो सकता है, तो हमारे पास मोटा मोटा ये मान के चलते हैं, अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3 और जनवरी 4। 4 मंथ है अभी हमारे पास, है ना। अगर इसको डे में काउंट करूं तो हमारे पास 120 दिन है, जिसमें से हमारे 20 दिन खराब होना तय है। हो सकता है किसी को बीमार हो सकता है दीपावली, और ये सारी चीजों में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोटा मोटा हमारे पास मात्र 100 दिन बचे हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें? 100 दिन काफी हमारे लिए अहम इसलिए हैं क्योंकि इसके पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं ग्रुप में जो फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम देंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं लेकिन कुछ मार्क्स की से वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उन पे गलतियां हो रही हैं। तो जिस वजह से वो लगभग 2 3 4 अटेम्प्ट भी देखे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो सारी गलतियां ना हो इस अटेम्प्ट में खास करके, क्योंकि 26 ये मान के चलें आप अपना आखिरी अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो उस हिसाब से ही आपको मेहनत करनी होगी। क्लियर है? क्योंकि लगातार एज बढ़ रही है, चीजें हो रही हैं, तो फिर हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको काफी दिक्कतें भी हों, तो इसलिए पूरी जो आपकी दमखम है वो आपको इस बैच में दिखानी है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलो, तो इस बैच के बारे में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं कि ये हमारा कोर्स है। इसमें पहला टारगेट तो हमारा रहेगा कि हमें 100% कोर्स कंप्लीट करना है। देखिए, परीक्षा में अगर आप पूरा कोर्स करके नहीं पहुंचते हैं तो ये मानिए कि आपसे 3 4 क्वेश्चन गलत होना तय होते हैं, और हो सकता है जो आपने ना कवर किया हो और वो अगर आप छोड़ के जाते हैं और अगर आपकी किस्मत खराब होती है, तो ये मान के चलें कि आप कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। दूसरा होगा इसमें प्रैक्टिस। देखिए यार, बिना अभ्यास के आप ये परीक्षा को पास नहीं कर सकते कि आप सोचे मैं खूब पढ़ाई करूं, तो ये परीक्षा पढ़ाई की नहीं है, ये परीक्षा अभ्यास की है। जितना ज्यादा आपका अभ्यास होगा उतनी ही आपकी सफलता के चांस होंगे। तो यहाँ पे जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो टेस्ट के माध्यम से होगी। और तीसरा जो टेस्ट का लेवल होगा, इसमें हमारा टारगेट ये कि हम लगभग 5 से 10 हजार क्वेश्चनों की आपकी प्रिपरेशन कराएं। क्लियर है क्या? वो कैसे होगी वो सारी आगामी समय में आपको रणनीतियां बतलाता जाऊंगा और आपके टास्क कंप्लीट कराता जाऊंगा। क्लियर है? तो हमारा टारगेट है अक्टूबर, और एंड करना है हमें इसको जनवरी तक को। ठीक है, 2 बार रिवीजन के साथ, परीक्षा के 1 मंथ पहले। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो कि हमारा जो प्रीलिम्स का नेचर है, वो हम सभी जानते हैं कि ये 10 यूनिट में डिवाइडेड है, यूनिट 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक। क्लियर है? तो मेरा जो तरीका है पढ़ाई का, मैं इसको थोड़ा सा अलग यूनिट की जगह पे 2 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, पहला होता है मेरा सिलेक्शन यूनिट। सिलेक्शन यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें व्यक्ति यदि इन विषयों की तैयारी कर ले, तो ये मान के चलें कि उसके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। और वो यूनिट कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं आपकी यूनिट, मेरे अनुसार एमपीजी के, जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगा परीक्षा में। करंट अफेयर, एमपी ट्राइब, इसका रोल ऐसा हो चुका है कि कोई भी एग्जाम हो एमपीपीएससी के, सभी एग्जाम में आपको ट्राइब्स देखने को मिल जाएगी। और चौथा, इकोनॉमिक सर्वे। ये इसलिए मैंने ऐड किया है, इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, इससे 4 5 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आते हैं। ठीक है, अब वो ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बच्चे उसमें क्या करता है, तुक्का मारता है। अब वो तुक्का हो सकता है लग जाए तो ठीक है, और नहीं लगा तो आप बाहर होते हो 4 5 क्वेश्चन से। तो मेरा ये है इसमें कि जो 4 5 क्वेश्चन बाकी बच्चों से नहीं बनते मध्य प्रदेश के, वो आपके मैं ज्यादा से ज्यादा सही कराऊं। अगर आपके वो 4 5 क्वेश्चन हो गए, तो अभी जो आप रोक रहे हो ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, वो यहाँ पे सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी। और अगला मैं मानता हूँ ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी काफी इजी पोर्शन है और आप 8 से 9 क्वेश्चन इसकी बना सकते हैं। और छठवें नंबर पर मैं लेता हूँ इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को। मैं इसको बिल्कुल हल्के में इसलिए नहीं लेता हूँ,
इजी 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। और इनको बनाए अगर आपने बनाया तो आपकी ये 2-3 नंबर की जो लीड होती है वो यहाँ से आपको गेन हो जाएगी। क्लियर। अगला, अगले पे आते हैं हम हेल्पर। हेल्पर वो सब्जेक्ट होते हैं जिसके बिना आप ये परीक्षा में स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये सब्जेक्ट बड़े होते हैं बट इनके कुछ क्वेश्चन हमें बनाना पड़ते हैं और इनको पढ़ना भी पड़ता है। ऐसा नहीं हम सोचें कि हिस्ट्री इतना बड़ा है 8-7 क्वेश्चन आते हैं तो हम नहीं पढ़े, नहीं, हमें पढ़ना होगा लेकिन कुछ सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिससे कि वो 10 में से बनने वाले 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हमसे बन जाए और हमारा काम हो जाए। क्लियर है। चलिए, तो इसमें जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के हमारा ये टारगेट रहेगा कि हमें 70% क्वेश्चन को बनाना है एग्जाम के दिन। सेम इकोनॉमिक्स, काफी डेटा पूछा जा रहा है और डेटा टफ भी होता है, तो इसमें हम ये मान के चलेंगे कि हम 50% क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर परीक्षा में 4 आए तो 2 हमसे बन जाए, 3 आए तो हमसे 2 बन जाए, 5 आए तो 3 बन जाए, इस तरीके से। आईसीटी, आईसीटी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले के अगर आपने एग्जाम देखे होंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ा सा लेवल इन्होंने बढ़ाया है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर इसमें भी हम अगर 50 से 70% स्कोर ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और साइंस, साइंस में क्या होता है, बायोलॉजी वाले सेक्शन से कभी कभी इतने ट्रिकी नाम पूछ लिए जाते हैं जो किसी से नहीं बनते। क्लियर। और कुछ चीजें बहुत इजी पूछी जाती हैं तो सभी से बन जाती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मेरा ये है कि ये वाला जो आपका सिलेक्शन वाला पोर्शन है, इससे आपको क्वेश्चन जो आते हैं एमपीपीएससी में वो आते हैं 70, मतलब 70%। और इस वाले सेक्शन से आएंगे आपको मात्र कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। अब भाई हमें कट ऑफ कैसे निकालना है, सिंपल सी स्ट्रेटजी रहती है मेरी। इनके क्वेश्चंस हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो टफ आए, तो भाई 5 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। अगर हमारे 5 क्वेश्चंस गलत भी हैं तो हमारे पास स्कोर है सिर्फ 65। क्लियर। और यहां अगर हमने 50% भी पेपर बना लिया तो हमारा स्कोर हो जाएगा 15। और अगर हम इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 80। अब ये 80 आप कब पहुंचे, जब आपने ये विषय दोनों को ही किया था। क्लियर है क्या चीजें। अदरवाइज स्टूडेंट या कोई जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, आप एमपीजी के पढ़े, करंट अफेयर पढ़े, ये चीजें पढ़े, ये तो आप पढ़ ले हुए, तो आपका स्कोर रहेगा मात्र 70। क्लियर। और अगर आपने इन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें यहां से भी तो 15 नंबर खींचने हैं, तो इस आपका मेंटरशिप में मेरा टारगेट ये रहेगा कि यहां से नंबर और यहां से नंबर, तब जाके भाई आप 80 की रेंज में आ पाओगे। क्लियर। जब भी मेरा स्कोर 80 रहा है तो मेरा ये रहा है कि मुझे दोनों ही सेक्शन में मैंने मार्क्स खींचे हैं, तभी मेरा स्कोर 80 आया है। और आप जानते हो कि आप 80 स्कोर आ गया, आंख बंद करके अगले दिन से मेंस की तैयारी में लग जाना। क्योंकि जिन बच्चों के बॉर्डर मार्क्स आते हैं वो 2 महीने कंफ्यूज रहते हैं, 1 महीने जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, होगा या नहीं होगा, ये सारे डायलेमा में वो रहते हैं, है ना। और अगर आपका जैसे ही 80 स्कोर आ गया, फिर आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि आप किस कैटेगरी के हो, किस वर्ग के हो, किस जाति के हो, आपको सिर्फ अगले दिन से मेंस में लग जाना है, क्योंकि आज तक 80 से ज्यादा का कट ऑफ नहीं गया। क्लियर है यहाँ तक चीजें। तो ये हमारी यूनिट 1 से लेके 10 तक की पढ़ने की स्ट्रेटजी रहेगी, सिलेक्शन यूनिट और हेल्पर यूनिट को लेके। क्लियर है। चलिए, अब हमें क्या करना है, तो हमारे पास क्या सिस्टम है कि हमारे पास एक मंथ है ना। एक मंथ में आपको पता है कि भाई 4 वीक है, 1 2 3 4। और इसमें में आपका जो टास्क सेशन रहेगा वो ये रहेगा, आपको मंडे से फ्राइडे को आपको मिलेंगे टास्क, पर डे मिलेगा, मंडे मिलेगा, ट्यूसडे मिलेगा, वेडनेसडे मिलेगा, ऐसा फ्राइडे तक आपको मिलेंगे टास्क। सैटरडे को मैंने रखा है रिवीजन के लिए। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि आपने मंडे को कोई चीज पढ़ी, ट्यूसडे को पढ़ी, अब आप भूल चुके हो। अगर आप रिवीजन करते जाएंगे यहीं से तो आपके फैक्ट काफी मजबूत हो जाएंगे। तो आपका सैटरडे रहेगा टोटल रिवीजन डे, और संडे को मैं बनाऊंगा आपके 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन किसके, जिस वीक आपको जो टारगेट मिला होगा सिर्फ उसके, और वो भी यूनिक क्वेश्चन, है ना, कि क्या पैटर्न के जो आजकल एमपीपीएससी पूछ रही उससे सेम आपका वीक 2 में, वीक 3 में, वीक 4 में। तो कुल मिला के आपको एक मंथ में 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब कैसे टास्क मिलेंगे, किस मंथ में क्या मिलेगा, उसकी भी अभी मैं आपको रूपरेखा आगे समझाने वाला हूं, तो थोड़ा सा उस पर चलते हैं। तो देखिए, हम शुरू करेंगे इन जनरली सितंबर एंड से, मतलब उसको हम अक्टूबर मान रहे हैं, है ना। तो अक्टूबर में जो हमें स्टार्ट करना है वो हम लेके चल रहे हैं एमपीजीके का ज्योग्राफी। ये हमें पढ़ना है, इसके आपको टास्क मिलाएगा एमपी ट्राइब। क्लियर। ये इसलिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं अक्टूबर में, आपको इसलिए बता रहा हूं करने को यहाँ पे,
जिसमें कि आप बना पाए भाई शॉर्ट नोट्स। मेरे भी मिलेंगे मिलेंगे आपको इसमें शॉर्ट नोट, बट आपको भी खुद से बनाने पड़ेंगे, जिसमें जब इसको अब जनवरी में मैं आपका फिर से कराऊंगा तो आपके पास कम से कम शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे, और एक मंथ आप पहले जब पढ़ चुके होगे तो ये आपका सेकंड रिवीजन होगा। क्लियर है? और तीसरा इसमें हम लेंगे एनवायरनमेंट का, क्योंकि काफी छोटे छोटे टॉपिक है। पॉल्यूशन हुआ, क्लियर है क्या चीज है, और इकोलॉजी हुआ, बायोडाइवर्सिटी हुआ, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हम अक्टूबर में ही क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्लियर? एक नई चीज इसमें हम करने वाले हैं, वो है स्पेशल कवर। अब स्पेशल कवर में क्या करेंगे हम, वो करेंगे 2020 से लेके 2025 तक के सारे पेपर, है ना, जो 5 साल के पेपर हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसे आपको अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रखना है और लगातार इनको देखते रहना है। क्लियर है? अगला, इकोनॉमिक सर्वे, ये काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे मैं आपको डेली टास्क दूंगा, कौन सा पेज आपको पढ़ना है। दिन में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना होगा, मात्र 3 या 4 पेज, मात्र 3 4। और उसके आपको यहाँ पे बनाने होंगे नोट्स। इकोनॉमिक सर्वे की अलग आप डायरी बना के रखेंगे, क्योंकि परीक्षा के दिन आप जब इसको 10 5 बार देख लेंगे, तब जाके वहां आपसे एग्जाम में क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ तक चीजें? तो ये आपका रहेगा लगातार 3 मंथ तक। इकोनॉमिक सर्वे के हम डेली 2 2 3 3 पेज पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कैसे दिसंबर में पूरा इकोनॉमिक सर्वे को रेडी कर चुके होंगे, है ना। तो ये अक्टूबर का प्लान है, जिसमें हम 3 विषयों को लेके चलेंगे। अब ऐसे ही अगले हमारे नेक्स्ट मंथ होगा, जो होगा नवंबर। तो नवंबर में जो हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटी और कल्चर। किसका पॉलिटी? एमपी का। दूसरा, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये कवर करेंगे। तीसरा चीज पढ़ेंगे हम इसमें मध्य प्रदेश के अदर एग्जाम पेपर, यानी जो स्टेट सर्विसेज के अलावा एग्जाम होते हैं, जैसे कल्चर डिपार्टमेंट का, आपका स्किल डेवलपमेंट का एग्जाम हुआ है, अभी एई का एग्जाम हुआ है। तो इसको जो भी 2025 में एग्जाम हुए होंगे, ऐसे 10 पेपर होंगे लगभग लगभग, तो इनको भी हम कंप्लीट करेंगे भाई। क्योंकि मान के चलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन तो यहीं से आपको रिपीट देखने को मिल जाएंगे। और अगेन हमारा इकोनॉमिक सर्वे, जो डेली पर डे 2 3 पेज का रहेगा, वो आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। तो ये हो जाएगा हमारा नवंबर का प्लान, तो इसे हम नवंबर में कंप्लीट करेंगे। अब हम चलते हैं दिसंबर। अब देखिए भाई, दिसंबर होल्ड डे, और यही आता है आपका नोटिफिकेशन एमपीपीएससी का। ठीक है, दिसंबर में आता है, सभी को पता है। डर का माहौल भी यहीं से क्रिएट होगा, मतलब काफी बच्चे पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार अब तो नोटिफिकेशन आ गया, आप क्या पढ़ लें, क्या चीजें करें। क्लियर है? तो ये होगा यहाँ से डर का माहौल, तो वो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि हम 1 2 मंथ पहले से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। इसमें हम पढ़ेंगे भाई हिस्ट्री, जिसमें एमपी की हिस्ट्री और इंडियन। और इंडियन में जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा, क्योंकि इसे 3 4 क्वेश्चन आपको लगातार देखने आ रहे हैं 3 4 सालों से। तो इसको हमें करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी। उसके बाद जो चीजें रहेंगी वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। और दिसंबर में रहेगा हमारा पढ़ने का सेक्शन साइंस। साइंस में स्पेशली हम क्या कवर करेंगे, हेल्थ, मध्य प्रदेश की योजनाएं, साइंस एंड टेक में स्पेस की कुछ चीजें जैसे एक्सरसाइज, करंट अफेयर ओरिएंटेड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे हमारा यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने आपको 2 विषय इसलिए रखे हैं, क्योंकि एक हिस्ट्री वाला सेक्शन आपका काफी बड़ा है, साइंस वाला सेक्शन भी आपका बड़ा है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा इसलिए मैंने यहाँ आपको 2 सब्जेक्ट रखे हैं। अब जैसे ही दिसंबर होगा, अब आएगा हमारा जनवरी। जनवरी में मैंने वो सब्जेक्ट रखे हैं जिसमें थोड़ा सा रट्टे वाला सिस्टम है। रटने का मतलब इन द सेंस कि यार हमें फैक्ट पता होने चाहिए। जैसे एमपी पॉलिटी में फैक्ट पता होने चाहिए कि यार पहला सीएम कौन सा, सबसे छोटा सीएम, सबसे बड़ा गवर्नर, टाइम टेन्योर किसका रहा। तो ये कुछ चीजें रहेंगी जो रटने वाली चीजें रहेंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पढ़ेंगे, यूनिट 9 पढ़ेंगे, क्योंकि आईसीटी में कुछ चीजें आपको याद करनी है, पोर्टल हुआ, चीजें हुई। देन अगेन इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको डेटा, सेंसस, एसडीजी, ओडीओपी, इनकी क्या कंडीशन, ये आप लास्ट में याद रखें तो बेटर होगा। अगर मैं आपको अभी कराऊं तो आप भूल जाओगे, है ना। और अगेन यहाँ पे हम ट्राइब पढ़ेंगे, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो ट्राइब भी यहाँ पे होगा। और करंट अफेयर, अब करंट अफेयर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनवरी में सारी मैगजीन वगैरह आ जाएंगी। इन मैगजीनों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है, क्या चीजें नहीं करनी है। तो आपको बिल्कुल बल्कि नहीं रहेगा, और ये मान के चलेंगे आप कि आप 7 से 8 क्वेश्चन बना लेंगे 10 में से। क्या टॉपिक आने हैं, क्या क्वेश्चन आने हैं, वो सारी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको। क्लियर है? तो आपको इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है। बस बस करते हैं, अभी डेली न्यूज़पेपर तो आप पढ़ते जाइए, है ना।
तो इतना बस आपको काम करना पड़ेगा जनवरी तक। तो यहाँ आप लगभग अपनी 10 यूनिट को कवर कर चुके होंगे। अब आपके पास बचेगा फरवरी। क्लियर। अब इस फरवरी में होगा ये कि आपको मैं यूनिट वाइज, यूनिट 1 से लेके 10 तक पर डे, एक दिन छोड़ एक दिन अल्टरनेट 10 टेस्ट लूंगा। क्लियर है यहाँ तक? 10 टेस्ट, यूनिट 1 का 100 क्वेश्चन का, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे करके 10। तो यहाँ आपके 1000 क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर मैं आपकी बनाऊंगा एफएलटी, वो भी रहेंगे 10। क्लियर है? तो ये जो 10 एफएलटी रहेंगे, तो इसमें भी आपकी पर डे कंटिन्यू, एक दिन छोड़ एक दिन, एक दिन छोड़ एक दिन, मतलब एग्जाम जिस दिन आपका होगा उसके 1 हफ्ते पहले तक आपकी ये कंप्लीट कराएंगे। और इस तरीके से आपके 1 फरवरी से 20 फरवरी तक सारे यूनिट वाइज, और 21 से लेके 2 मार्च तक आपके एफएलटी सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक चीजें? तो मोटा मोटा आप ये मान के चलें कि आप एक मंथ में 200 क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्योंकि एक वीक में 50, तो 800 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे। यूनिट वाइज के 10 टेस्ट होंगे जिसमें आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। एफएलटी के 10 पेपर से 1000, मतलब मोटा मोटा 3000 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। फिर एमपीपीएससी के 20 से 25, मतलब 5 साल के क्वेश्चन लगाएंगे तो वो 500 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। अदर एग्जाम के 10 पेपर लगवाऊंगा आपको तो वो 1000 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो मोटा मोटा ये मान के चलेंगे 4300 क्वेश्चन तो आपकी ये प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। अगेन आपको डेली घटना चक्र और इन सब के टास्क होंगे, तो वो भी लगभग 50,000, माफ करना, 5000 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। तो ऐसा करके आप जब एग्जाम देने जाएंगे, तो आप जब 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे, 3 बार रिवीजन करके जाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करके जाएंगे, तो आपका फ्री फिर कैसे रुक सकता है? पढ़े आसानी से आप 75 प्लस स्कोर तो कहीं नहीं जाने वाला आपका, है ना? और अगर वो अनरिजर्व में है तो भाई 80 नंबर तो बिल्कुल ही मारना है हमें, इस लेवल की तैयारी करनी है। तो ये रहेगी थोड़ी सी हमारी रणनीति के आगामी इन 4 महीनों में हमें कैसे तैयारी करनी है। अब कुछ 2-3 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे। अगर आप बीच में बैच छोड़ते हैं, यहाँ वहां भटकते हैं, तो देखिए आपकी फिर संभावना हो जाएगी जीरो। दूसरा, आपको एक पाथ चुनना है, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर मैंने जो स्ट्रेटजी आपके लिए बनाई है फॉलो, तो आपको उसी को फॉलो करना है। जो जो टास्क मैंने बनाए हैं तो मैंने काफी सोच समझ के बनाए हैं, आपको वो करना है। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, 2-3 मंथ करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। इसलिए मैंने इसको पेड कोर्स किया है। अगर आपको निकालना है, देखिए सीरियस, नहीं निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप फिर से दे दीजिए, फिर से पढ़िए, कोई बुराई की बात नहीं है मुझे, है ना? लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं जिनको वास्तव में निकालना है, क्योंकि सभी की एज हो रही है, चीजें हो रही हैं, घर से प्रेशर है, तो जो भी है आपके 100 दिन है और वो आपके हाथ में है। अगर आप प्रॉपर तरीके से 4 मंथ हमसे जुड़े रहे, तो आपका एग्जाम 101% निकलेगा। और अगर आपने खुद से मक्कारी की, तो यार फिर आपका एग्जाम कोई नहीं निकाल सकता, आप खुद भी नहीं निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक चीजें? तो ये कुछ हमारी रहेगी रणनीति, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाया है। बाकी की जो टास्क चीजें रहेंगी वो हम ग्रुप पे डिस्कस करते रहेंगे, मीटिंग मीटिंग के माध्यम से करते रहेंगे। और कुछ डाउट होते हैं, किसी बच्चे को समस्या आती है, तो फिर वो मुझे पर्सनली कॉल करे, मैसेज करे, तो हम उसकी जो भी समस्या रहेगी उसका समाधान किया जाएगा। क्लियर है? तो धन्यवाद।